नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग है। रीडिंग जनरल होने के कारण देखो सभी के साथ में सारी चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी एनर्जीज क्या है, प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज मेष राशि की प्रेजेंट करंट सोच क्या है इस रिलेशनशिप को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज अगर कहूँ तो अभी भी आप उनसे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड सा महसूस कर रहे हो। आपकी सिचुएशन में दिख रहा है कि आपको लग तो रहा है कि अनवांटेड का ये बंधन है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाह रहे हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो। कभी कभी कुछ अलग लेवल की अगर कहूँ तो अगर आप कोई एडिक्शंस वगैरह फिलहाल अगर करते हैं, अगर कुछ भी है बुरी आदतें, तो वो टू मच इंक्रीज हो जा रही है ना। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी कहूंगी, थोड़ी बहुत सफरिंग दिख रही है आपकी सिचुएशन में। आप रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हो कि पता तो है बहुत कुछ क्लियर हो चुका है इस रिलेशनशिप पे, लेकिन फिर भी अभी भी वो चीजों के लिए सोच, ना चाहते हुए भी बार बार उनकी यादें आना, तो वो कहूंगी आपकी एनर्जीज में दिखती हैं। ऑल्दो अगर कहूँ तो आपको पता है कि अब मुझे बदलना होगा, मुझे इस सिचुएशन को कन्वर्ट करना होगा। कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो आप पुरानी चीजों को लेट गो करके आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो। कभी कभी मूव ऑन की सोच में आप कहीं ना कहीं दिख रहे हो मुझे कि आप चलो मैं मूव ऑन करूं अपने करियर के रिगार्डिंग, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग। एंड सफर नहीं करना चाहते हो, तो वो दिखती है कि सोच में बदलाव लाना तो चाहते हो। आप मुझे बहुत ज़्यादा इन दौरान अगर कहूँ तो स्पिरिचुअल दिख रहे हो। आप कभी-कभी ना लाइफ में बहुत कुछ होते हुए, हो सकता है अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान हो, पैसे की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो सब कुछ ठीक होते हुए रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टैक्ट फेजेज़ है, ये आपसे समझ में नहीं आ रहा कि कब तक में क्लियर होगा, है ना? तो आप कहीं न कहीं कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। कभी-कभी सोचते हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, कभी-कभी उ उसी इंसान को लेके मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो वो कहूँगी आपकी एनर्जीज़ में दिखती हैं। एंड आपकी एनर्जीज ऑफ ऑन, कभी कुछ ऑल्दो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ तो बाकी है ना, कहूंगी वो एनर्जीज में दिखती है। देखो अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके झांकते भी हो, या अनब्लॉक करके रखे हो, है ना। बट रीच आउट करने में आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ रॉन्ग ना हो जाए, क्योंकि कुछ भी गलतियां नहीं, हो सकता है पास्ट में कोई गलतियां हुई हो, वो दोबारा रिपीट तो नहीं करना चाहते हो। तो वो भी कहूंगी कुछ लोगों की सोच है। बट अगर सामने से पर्सन ने अगर ब्लॉक करके रखा है तो आपका एक बार कम्युनिकेशन करने का मन तो जरूर है कि कुछ चीजें मैं क्लियर तो करूं, है ना। तो आप इसलिए कहूंगी अभी भी इसी रिलेशनशिप में, बंधन में घूम फिर कर कहीं ना कहीं आप बार बार रिपीटेडली उसी बंधन में बंधे जा रहे हो, बार बार, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड एनर्जीज बार बार हो जा रही है। हो सकता है ये चीजें जो आपकी नो कांटेक्ट चल रही है, हो सकता है कई बार कुछ लोगों के लिए हुआ हो कि कभी अनब्लॉक ब्लॉक चल रहा हो, कभी रिश्ते में आते हैं कभी चले जाते हैं। वो चीजें हो सकता है आपने कई बार फेस कर लिया हो, तो पता तो हर चीज हो चुका है आपको कि मुझे किस तरह से क्या करना है, बट फिर भी स्टक हो। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में है, उनकी प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। तो आप अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस प्रेजेंट की क्या है नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे क्या फीलिंग्स है। देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि जो फर्स्ट कार्ड है ना, इनके मन में इमोशंस नहीं, ऐसी बात है, लेकिन इमोशंस होते हुए भी ये कंट्रोल्ड एनर्जीज इनकी ज्यादा दिख रही है कि ये पलट कर देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, है ना। कि कुछ
मतलब इनकी एनर्जीज में अभी भी कहूंगी, इनको पता है कि आप इनको कितना प्यार करते हो या आप इनके जीवन के लिए क्या हो, कितनी हद तक प्रायोरिटी हो, तो ये चीजें इनको बखूबी पता है। बट इनको लगता है मैं कुछ एक्शंस मतलब लूंगी तो कुछ गलत ना हो जाए ना। कम्युनिकेशंस की अगर कहूँ तो आपके पर्सन की भी चाहत दिखती है, बट न्यू वे में लाइफ में हो गए दोनों की तरफ में अगर कहूँ तो वर्ल्ड की कार्ड आई है, जो कि ये कहीं ना कहीं बताता है कि बदलाव समय के हिसाब से, कहते हैं ना कि लोग बदलते हैं, सोच बदलती है, तो वो चीजें बदलाव ये भी मूव ऑन की सोच में जरूर है, लेकिन कम्युनिकेशंस की अभी भी कहूंगी इनकी मन में फीलिंग्स दिखती जरूर है। तो कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसी बात नहीं है, फीलिंग्स होते हुए भी कंट्रोल्ड एनर्जीज कहूंगी दिखती हैं। देखो ये अपनी जिंदगी में खुश तो नहीं है, नाइन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज, इट मीन्स ये खुश तो नहीं है। स्लीपिंग सिकनेस है, हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कई लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स भी इनको हो रहा हो, फेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये बहुत हैप्पी हैं एंड आपको नो कांटेक्ट या ब्लॉक करके रखे तो बहुत खुश है, नहीं, बहुत ही चीजों में ये भी चेंजेस लाना तो चाह रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, खुद के ऊपर में कहूंगी ये फोकस करके वर्क करना चाह रहे हो। ऑल्दो जो आपकी एनर्जीज में दिखती है ना कि भाई आप भी सब कुछ समझते हुए भी स्टेप अप नहीं ले पा रहे हो, इनकी भी वही कहूंगी सोच में दिखती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूंगी 12 के 12 राशियों में से फीमेल अगर है एल्डर या यंगर तो उनसे वाइब्रेट करेगी। मेल अगर कहूंगी कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो में से हैं यंगर तो उनसे वाइब ज्यादा रिलेट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा। ये तो जस्ट एक फीलिंग्स थी, क्या कोई अगला कदम रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या स्टेप अप, क्या अगला कोई कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो कदम में अगर कहूँ तो ये अपने आप को बदल रहे हैं, तो खुद के लिए कुछ कदम ये उठा सकते हैं या कुछ चीजों को लेट गो करके आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, उस टाइप की कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। बट आपके तरफ में कोई कदम की अगर मैं बात करूँ, ज्यादा ज्यादा कुछ राशि से अगर कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से अगर फीमेल अगर हैं तो यंगर यंगर ही कहूंगी, या कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकते हैं। अगर इस राशि से है तो हो सकता है कि अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो कुछ टाइम हो सकता है अनब्लॉक करे, झांकने की चाहत, रीच आउट से ज्यादा अगर कहूँ मतलब आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल करने ज्यादा एक प्रोफाइल डीपीज व्यू करने की इनकी सोच दिखती है, तो अनब्लॉक करे एंड हो सकता है फिर से दोबारा ब्लॉक कर दे, वो अलग बात है। लेकिन इस राशि के लोग कुछ इस तरह की हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जी इसमें क्या है। हम्म या तो आपको इन पे कुछ हद तक ट्रस्ट इश्यूज है, या इनको भी कहूंगी ओवरऑल में दिखता है कि इनको भी कुछ हद तक ट्रस्ट इश्यूज है। देखती हूँ ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। ओह माय गॉड, बार बार ये चीजें देखो, सो ब्यूटीफुल कार्ड, सोचना और करना बहुत अंतर। देखो आपके पार्टनर अगर कहूँ तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में किसी एल्डर इंसान से कोई सजेशंस या जो इनको लगे कि वेल विशर है, उनसे इस रिश्ते को लेके कम्युनिकेट जरूर करना चाहेंगे। बिकॉज ये आने वाले से भले ही अभी जितना भी सोच लें या अपने आप को कंट्रोल कर लें, लेकिन जो प्यार है, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स थोड़े टाइम के लिए आने वाले समय में इंक्रीज होने वाली है। तो ये शायद किसी ऐसे इंसान से रिलेट करे जहाँ पे ये अपनी बातों को रख पाए, या कुछ चीज ऐसे, तो या फ्रेंड में से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि मूव ऑन करूं कि क्या करूं, तो वो चीजों के रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है जरूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।